अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज हम पुनः एक बार लाए हैं अमेरिका के भविष्यवक्ता ब्रैंडन बिग्स की कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो आने वाले समय में एक बहुत बड़े खतरे का संकेत दे रही हैं। ब्रैंडन बिग्स वही भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर कनपटी पर गोली लगने की भविष्यवाणी 21 मार्च को ही कर दी थी और वो भविष्यवाणी इतनी सटीक हुई कि लोगों ने दांतों तले उंगली दबा दी कि इतना सटीक जो है वो भविष्यवाणी कोई कैसे कर सकता है। और इसी के बाद हमने ब्रैंडन बिग्स के चैनल को एक तरह से फॉलो करना शुरू किया और वहाँ से हमें जो भी भविष्यवाणियाँ मिल रही हैं वो काफ़ी सतर्क करने वाली हैं और हमें भविष्य के प्रति सचेत भी करने वाली हैं। और यही कारण है कि हम ब्रैंडन की भविष्यवाणी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और ब्रैंडन ने ये सारा विश्लेषण सपने में दिखाए गए दृश्य को लेकर के किया है। तो ब्रैंडन के ही शब्दों में चलिए आरंभ करते हैं। ब्रैंडन कहते हैं कि मैंने इजराइल के भविष्य को लेकर कुछ महत्वपूर्ण स्वप्न देखा है। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वहां पर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विश्व में शांति स्थापित करने के प्रयासों में मध्य पूर्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। मैंने देखा कि आने वाले समय में ईरान जैसे देशों को आर्थिक और रणनीतिक रूप से गंभीर झटके लग सकते हैं। ये झटके उनकी हानिकारक योजनाओं को रोकने और स्थिरता लाने के लिए होंगे। ये सब परमाणु हथियारों और अन्य खतरनाक तकनीकों को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों का हिस्सा है। इसके अलावा मैंने देखा कि विश्व में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए अमेरिका और अन्य देशों की ओर से रणनीतिक कदम उठाए जाएंगे। वो कहते हैं कि देखा मैंने कि भूमध्य सागर और अन्य क्षेत्रों में एक मजबूत सैन्य शक्ति का दृश्य उन्हें दिखाई दिया। ये सिर्फ शक्ति दिखाने के लिए नहीं बल्कि ये उन खतरों से निपटने के लिए है जो हमारी दुनिया को अस्थिर कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि पिछले 4 वर्षों में हमने एक ऐसा समय देखा है जब अमेरिका अपने प्रतिस्पर्धियों के सामने कमजोर दिखाई दे रहा है। दुनिया भर में अमेरिका उपहास का पात्र बन रहा है, वो आत्मसम्मान खो रहा है। ये सब अमेरिका के लोगों ने महसूस किया है। लेकिन फिर ब्रैंडन कहते हैं कि मैंने देखा कि कैसे उस सम्मान को वापस पाना है। जैसे ही एक नया नेतृत्व उभरा, मैंने देखा कि वह नेतृत्व न केवल अमेरिका का सम्मान लौटा रहा है बल्कि अमेरिका को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना रहा है। ये दृश्य मुझे रोनाल्ड रीगन के समय की याद दिलाता है, लेकिन इस बार वह शक्ति और सम्मान और भी अधिक दृढ़ता के साथ लौटता हुआ दिखाई दिया। लोग फिर से अमेरिका को गंभीरता से लेने लगे हैं। ये समय आशा का है, लेकिन हमें इसके लिए लगातार प्रार्थना करनी होगी। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि कैसे यह नेतृत्व ईरान और सीरिया में रणनीतिक लक्ष्यों पर प्रभावी रूप से अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहा है। ये कदम विश्व को चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन वो आवश्यक है। ये संकेत है कि हम लंबे समय से चली आ रही अस्थिरता और धमकियों को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि मैंने देखा कि अमेरिका में फिर से ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा उछाल आने वाला है। वह समय जब तेल उत्पादन और पाइपलाइनों का काम धीमा हो गया था अब पीछे छूट जाएगा। ड्रिल बेबी ड्रिल, ये वो नारा होगा जिसे फिर से जीवित किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है ऊर्जा क्षेत्र में नई नौकरियां, नई संभावनाएं और अर्थव्यवस्था में मजबूती। ये केवल आर्थिक समृद्धि की बात नहीं है। मैंने देखा कि अमेरिका में देशभक्ति फिर से लौट रही है। लोग अपने देश पर गर्व महसूस करेंगे, अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होंगे और ये परिवर्तन न केवल देश के भीतर बल्कि उसके विदेशी विरोधियों के प्रति दृष्टिकोण में भी स्पष्ट होगा। आज कई बड़े शहर जिन्हें ब्रैंडन नीले क्षेत्र के तौर पर कह रहे हैं और उनका कहना है कि ये नीले क्षेत्र उन्होंने जो है प्रभु के द्वारा उनको बताया गया है कि ये नीले क्षेत्र हैं। और कहते हैं कि ब्रैंडन कि जिन क्षेत्रों में अधिक भ्रष्टाचार है वहाँ प्रभु ने अपना मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रभु को नहीं चाहते। ये शहर जैसे पोर्टलैंड, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स और अन्य ऐसी जो शहर हैं और ये शहर ऐसे कार्यों के केंद्र बन गए हैं जो नैतिक और आत्मिक रूप से अंधकार में डूब गए हैं। परिणाम स्वरूप न्याय और चेतावनी अब जो है प्रभु की ओर से दी जाने वाली है। अब प्रभु ने अपने संरक्षण का हाथ वहां से हटा लिया है और ये वो स्थिति है जहां शैतान यानी राक्षस को खुला मैदान मिल गया है। और यही कारण है कि ये क्षेत्र आपदाओं, विभाजन और अराजकता का सामना कर रहे हैं। ब्रेंडन का कहना है कि प्रभु ने कहा है कि 2025 में आप देखेंगे कि बीज का समय और फसल का समय
तेजी से घटित होगा। प्रभु ने उन्हें यह भी दिखाया कि जो लोग इन नीले क्षेत्रों में रहते हैं उन्हें सावधान और सतर्क रहना चाहिए। यदि आप इन क्षेत्रों में रह रहे हैं तो आपको प्रार्थना और आत्मिक सुरक्षा के लिए हर दिन तैयार होना होगा। यदि प्रभु ने आपको यहाँ तैनात किया है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रार्थना करें और अपने परिवार और घर को खून के आवरण से सुरक्षित करें। प्रभु की योजना में आशा, हालांकि ये पूरी तरह अंधकार की कहानी नहीं है। ब्रैंडन का कहना है कि प्रभु ने उन्हें दिखाया है कि उनकी योजना अभी भी सक्रिय है। उन्होंने ब्रैंडन को बताया कि आने वाले समय में हम एक शक्तिशाली आत्मिक जागृति होते हुए देखेंगे। प्रभु के लिए आग में जलने वाले लोग उठ खड़े होंगे और ये पूजा स्थल आत्मा से भरे होंगे और उनके दीपक हमेशा तेल से भरे रहेंगे। ऐसे क्षेत्र जो प्रभु के प्रति वफादार रहेंगे आशीर्वाद और समृद्धि से भर जाएंगे। वही जो क्षेत्र प्रभु से मुंह मोड़ लेंगे वे तूफान, सूखे, भूकंप और अन्य न्यायों का सामना करेंगे। ब्रैंडन का कहना है कि प्रभु ने दिखाया है कि एक नया नेतृत्व उभर रहा है। ये नेतृत्व ट्रंप के रूप में एक प्रतीक है जो अमेरिका को प्रभु के साथ संरेखित करने और इजराइल को समर्थन देने का कार्य करेगा। लेकिन प्रभु ने यह भी स्पष्ट किया है कि ट्रंप या कोई भी व्यक्ति उद्धार करता नहीं है। अमेरिका को केवल प्रभु की ओर लौटने और आध्यात्मिक जागृति से ही बचाया जा सकता है। हम लोग के लिए खुले दरवाजे जब हम खोल देंगे तो फिर समाज में अनैतिकता पूरी तरह से फैल जाएगी। ब्रैंडन का कहना है कि प्रभु ने स्पष्ट रूप से उन्हें दिखाया है कि निर्दोषों का खून बहाना, विशेष रूप से गर्भपात जैसे विषयों में, एक ऐसा पाप है जो उनकी व्यवस्था के विरुद्ध है। ये निर्दोष जीवन को समाप्त करने का ये अनैतिक कार्य है और प्रभु का ये एक बड़ा अपमान है। गर्भपात के अधिकार को बढ़ावा देने और इसे समर्थन देने वाले क्षेत्रों ने खुद को अधर्म की दिशा में धकेल दिया है। ये वही नीले क्षेत्र हैं जिन्होंने गर्भपात, अनैतिकता और प्रभु की शिक्षाओं के विरुद्ध मतदान किया है। परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों ने हमले के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इसके विपरीत ब्रैंडन ये बता रहे हैं कि प्रभु ने लाल क्षेत्रों को आशीर्वाद और सुरक्षा से भर दिया है। वो कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि इन क्षेत्रों में मशालें उठाई गई हैं और आत्मिक अग्नि उनके बीच जल उठी है। ये राज्य प्रभु की शिक्षाओं के प्रति वफादार रहे हैं और उनकी व्यवस्था का पालन किया है। अमेरिका के मध्य भाग में मैंने एक आत्मिक अग्नि देखी है और वो वहां से फैल रही थी। ये प्रभु के लोगों की जागृति का प्रतीक है। मैंने देखा कि लोग इन नीले क्षेत्रों से बाहर निकल करके इन लाल क्षेत्रों में जा रहे हैं जो आत्मिक रूप से सुरक्षित और उन्नति के लिए उपयुक्त स्थान है। ब्रैंडन का कहना है कि एक छोटा समय जिसमें हम उनकी योजना के अनुसार तैयारी कर सकते हैं। ये खिड़की फसल के लिए है और वह समय जब प्रभु का पूजा स्थल जागेगा तो सभी क्षेत्रों में एक शुभ समाचार देगा। तो इस तरह से ब्रैंडन बिग्स एक चेतावनी दे रहे हैं, एक आपको अभी से संभलने का अवसर दे रहे हैं और उनका कहना है कि ये सारी जो बातें हैं उन्हें स्वप्न के माध्यम से दिखाई देती हैं और इन्हीं स्वप्न के माध्यम से वो आने वाले समय की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और इसके लिए उनका ये कहना है कि अगर हम अभी भी नहीं संभले तो आने वाले समय में हमारे लिए जीवन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। उनका कहना है कि किसी को तो प्रभु बचा लेंगे लेकिन अधिकांश लोग जो है उनकी न्याय व्यवस्था का शिकार हो जाएंगे। तो उनका यही कहना है कि आप अभी से जाग जाएं और प्रभु के संदेश को सुने, ईश्वरीय शक्ति के साथ अपना संबंध जोड़ें। और आज हम ब्रैंडन बिग्स की इस भविष्यवाणी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका जैसा विकसित देश जो इस समय भौतिकतावाद की एक तरह से चकाचौंध में खो गया है, अगर वहाँ के लोग भी आध्यात्मिक जागृति की बात कर रहे हैं तो भारत तो वैसे भी अध्यात्म की भूमि कहा जाता है। तो आपको भी ब्रैंडन के इस स्वप्न को ईश्वर का स्वप्न मान करके अभी से अपने बुरे कार्यों को त्यागना चाहिए। और जो लोग नहीं त्यागेंगे वो फिर आने वाली आपदा का, प्राकृतिक आपदा का तो शिकार होने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात देखी और ये समय बीज बोने और फसल काटने का है। हमारे द्वारा किए गए कर्म, हमारे द्वारा लिए गए निर्णय, वे सभी अब परिणाम देने वाले हैं। ये समय है कि हम आत्मनिरीक्षण करें। अगर हमने गलतियां की हैं तो उसे स्वीकार करें, उनसे सीखें। अगर हमने सही बीज बोए हैं तो अब सही फसल काटने का समय आ गया है। आज का संदेश एक नई दिशा की ओर संकेत कर रहा है। ये संदेश सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण का आह्वान है। न्याय का समय आ चुका है और यह न्याय प्रभु के घर से ही आरंभ होने वाला है।
वो कह रहे हैं कि उन्होंने चर्च को साफ करने का दृश्य देखा है। वो कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि प्रभु ने यह प्रकट किया है कि 2025 वह वर्ष होगा जब चर्च में यौन पापों और भ्रष्टाचार की सफाई बड़े स्तर पर आरंभ हो जाएगी। वैसे ये प्रक्रिया 2024 में ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब ये तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली है। वो कह रहे हैं कि हमने देखा है कि कई चर्च और मंत्रालय जिनके पास बड़े मंच हैं पहले से इस सफाई के केंद्र में रहे हैं, लेकिन ये सफाई केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहेगी, ये हर कोने तक जाएगी, चाहे वे छोटे मंत्रालय हों या बड़े चर्च। कैथोलिक, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और अन्य सभी संप्रदाय इस प्रक्रिया का, इस सफाई का हिस्सा होंगे। प्रभु का उद्देश्य स्पष्ट है। ईसा मसीह अब मनुष्य के शरीर को शुद्ध करने जा रहे हैं और ये सफाई कई बार चौंकाने वाली होगी। आप देखेंगे कि कुछ नामी चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जिन्होंने प्रभु के कार्यों को अपने स्वार्थ या विद्रोह के कारण दूषित किया। लेकिन इसके साथ ही मैंने देखा कि प्रभु एक नई पीढ़ी को उठा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अब तक पीछे छिपे हुए थे, जो मंच पर नहीं थे, लेकिन अपनी निष्ठा और विनम्रता से प्रभु के लिए काम कर रहे थे। 2025 में आप इन नए चेहरों को प्रकाश में आते देखेंगे। ये वो लोग होंगे जिन पर प्रभु का विशेष अभिषेक होगा। ये नई पीढ़ी के चौकीदार होंगे जिन्हें इस समय के लिए तैयार किया गया था। उनके कार्य, उनकी निष्ठा चर्च को पुनः जीवित करेंगी। ये एक अद्भुत दृश्य होगा। जब आप इन नए लोगों को प्रभु के लिए अभूतपूर्व अभिषेक में चलते हुए देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इसके साथ ही ब्रैंडन कहते हैं कि मैंने देखा कि जिन लोगों ने पहले प्रभु के साथ चलने का दावा किया था, लेकिन उनकी निष्ठा कमजोर पड़ गई थी, उनके लिए यह समय न्याय का है। उनका मंच धुंधला हो जाएगा और वे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। प्रभु ने कहा है कि मैं नए लोगों को खड़ा करने जा रहा हूं, मैं नया काम करने जा रहा हूं। यह बदलाव आवश्यक है क्योंकि कई लोगों ने प्रभु की आज्ञाओं को अनसुना कर दिया था। उन्होंने अपने कार्यों में विद्रोह किया और अब न्याय के रूप में उनके कार्यों के परिणाम अब सामने आने वाले हैं। तो ब्रैंडन का यही कहना है कि आप किसी भी धर्म के मानने वाले, किसी भी संप्रदाय के मानने वाले, किसी भी विचारधारा के मानने वाले क्यों ना हो, अब आपको आत्मनिरीक्षण करना आरंभ करना होगा। ये समय है जब हमें अपने कर्मों को देखना होगा और प्रभु से ये प्रार्थना करना होगा कि वो हमें सच्चाई की राह पर आगे बढ़ाएं। यदि हमने गलतियां की हैं तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। ये समय स्वयं को सुधारने का है, प्रभु के साथ चलने का है और उनकी योजना का हिस्सा बनने का है। ब्रैंडन कह रहे हैं कि प्रभु ने मुझसे कहा कि कुछ लोगों और स्थानों के लिए ये टाइम आउट का समय है। ये समय आत्मनिरीक्षण और सुधार का है। कुछ को आध्यात्मिक अनुशासन का सामना करना पड़ेगा, जिसे मैं आध्यात्मिक स्पैंकिंग कहता हूं। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों को समझने और सुधारने का अवसर देना आवश्यक है। मैंने पहले 10 शहरों की बात की थी। प्रभु ने मुझे इन 10 शहरों के लिए प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने इन शहरों की प्रकृति के बारे में विचार किया तो प्रभु ने मुझसे कहा कि हर एक स्थान गहरा नीला था। इसका मतलब सिर्फ राजनीतिक विचारधारा से नहीं, बल्कि उन स्थानों की सोच और मूल्यों से है। ये उन जगहों की बात है जहां अत्यधिक वामपंथी सोच और नैतिकता से दूर होने की प्रवृत्ति दिखती है। ये सजा इन स्थानों के लिए एक चेतावनी है। ये प्रभु का न्याय है जो बीज और फसल के नियम के अनुसार आता है। जब बीज अच्छे नहीं होते तो फसल भी खराब हो जाती है। लेकिन यह भी एक अवसर है पश्चाताप करने का और अपनी सोच को बदलने का। जब मैं इन शहरों के लिए प्रार्थना करता हूं तो कभी कभी मुझे एक बाधा या दीवार का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे आत्मा के क्षेत्र में एक अवरोध है। ये एक संकेत है कि कुछ चीजें प्रभु की योजना में हैं और हम उन्हें समझना नहीं चाहते। कभी कभी लोग उनसे कहते हैं कि ब्रैंडन मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बीमार हूं, डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास जीने के लिए बहुत कम समय है। लेकिन जब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं तो कभी कभी मुझे महसूस होता है कि एक दीवार है। मैं पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी मुझे यह महसूस होता है कि प्रभु कह रहे हैं कि ये समय है, वे मेरे पास घर आ रहे हैं। ये सुनने में ठंडा या कठोर लग सकता है, लेकिन ये प्रभु की वास्तविकता है। हमें यह समझना चाहिए कि प्रभु की योजना हर किसी के लिए अलग होती है। कुछ लोगों का समय समाप्त हो चुका है और उनकी यात्रा पूरी हो चुकी है। हमें इसे प्रभु की इच्छा के रूप में स्वीकार करना चाहिए और शांति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और अंत में ब्रैंडन एक बार पुनः ये कह रहे हैं कि प्रभु हमें अपने अंदर के बदलाव की शक्ति दे रहा है और हमें सिखा रहा है और ये बता रहा है कि हमें प्रभु की इच्छा में ही संतोष पाना चाहिए।
ब्रैंडन ये कह रहे हैं कि प्रभु ने उनके सामने एक सशक्त सत्य प्रकट किया है और कहा है कि यदि मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं दीन हो जाएंगे और अपनी बुरी चालों से फिर जाएंगे तो मैं उनकी प्रार्थना सुनूंगा और उनके देश को सुंदर बना दूंगा। लेकिन जब हम ऐसे समाजों की ओर देखते हैं जो प्रभु की शिक्षाओं से दूर हो गए हैं, जैसे कि गहरे नीले क्षेत्र, तो हमें यह महसूस करना चाहिए कि ये केवल सांस्कृतिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक लड़ाई है। इन क्षेत्रों में जहां प्रभु की उपस्थिति को अस्वीकार किया गया है, शैतान ने अपनी योजनाओं के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। बच्चे ऐसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जो उनके नैतिक और आत्मिक विकास को कमजोर कर रही हैं। अश्लीलता, कट्टरपंथ, वामपंथ और ऐसे कार्यों ने इन क्षेत्रों को घेर लिया है, जैसे जादूटोना, भ्रष्ट आचरण और नैतिक पतन ने वहां एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो प्रार्थना और हस्तक्षेप को अवरुद्ध करती हुई प्रतीत हो रही है। खुले दरवाजों का खतरा हमें दिखाई दे रहा है। जब हम अपनी सोच और कार्यों के माध्यम से प्रभु को अस्वीकार करते हैं तो हम अपने समाज के लिए एक दरवाजा खोल देते हैं जिसमें असुर का प्रवेश हो सकता है। जैसा कि ब्रैंडन का कहना है कि उन्होंने देखा कि एक सांप की तरह वह उस दरवाजे से अंदर आएगा और तबाही मचाएगा। जैसे हैती में जादू टोना और गरीबी का चक्र देखा जाता है, वैसे ही इन क्षेत्रों में अंधकार हावी हो गया है। लेकिन ये केवल प्रार्थना से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यहां बीज और फसल के नियम काम कर रहे हैं। जब आप लंबे समय तक बुराई के बीज बोते हैं तो उनकी फसल भी अनिवार्य रूप से बुरी होती है। तो इसीलिए ब्रैंडन का यह कहना है कि हम अक्सर ऐसा लग रहा है, जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम एक दीवार से टकरा रहे हैं। और यह संघर्ष इसलिए है क्योंकि कई लोग इन क्षेत्रों में खुले तौर पर प्रभु को अस्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने ईश्वर की उपस्थिति, उनकी शिक्षाओं और उनके नियमों को अपने समाज से बाहर कर दिया है। और प्रभु जो हमारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हैं और कहते हैं कि यदि आप मुझे नहीं चाहते तो मैं आपकी इच्छा का सम्मान करूंगा। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। प्रभु ने हमें एक और उदाहरण दिया है, सदोम और अमोरा। जब इन शहरों का पतन तय था तब भी इब्राहिम ने उनके लिए प्रार्थना की। यह दिखाता है कि जब सब कुछ खोया हुआ प्रतीत होता है तब भी प्रार्थना का महत्व बना रहता है। एक उज्ज्वल आशा हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों और क्षेत्रों के लिए प्रार्थना करें जो इस समय दुख में हैं। हम उनके लिए खड़े हो सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और प्रभु से उनके लिए दया मांग सकते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए कि हमारे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि कुछ परिवर्तन केवल समय और प्रभु की योजना से आएंगे। हमारे प्रयासों का फल तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और अपने समय पर उत्तर देते हैं। आज का संदेश उन सच्चाइयों को उजागर करता है जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं और उन खतरों की ओर संकेत कर रहा है जो हमें आत्मा और समाज दोनों स्तरों पर प्रभावित कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ब्रैंडन बिग्स की आज की स्वप्न वाली भविष्यवाणियों के इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मिलते हैं ब्रैंडन की कुछ अन्य चेतावनियों के साथ जो उन्हें स्वप्न के माध्यम से प्रभु के द्वारा दिखाई जा रही हैं। तो मिलते हैं बहुत शीघ्र ही। और इसी के साथ हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आपको हमारे कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है या कोई सुझाव है तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर भेज सकते हैं। और इसी के साथ हम आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।